जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद लम्बा में। अगर आप भी एसएसबी एससीएम 2021 वाली भर्ती से जुड़े हुए हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी एससीएम 2021 के फिजिकल रिव्यू की। क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो एसएसबी का फिजिकल कंडक्ट हुआ है उसमें कितने परसेंट बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है और कितने परसेंट बच्चों ने इसमें फिजिकल डिस्क्वालीफाई किया है। अगर सबसे पहले हम बात करें इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो इसमें की में आपकी टोटल 115 पोस्ट आपकी रहने वाली। 115 पोस्ट के लिए फिजिकल आपके पिछले 2 दिनों से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम आज कंप्लीटली पूरा वीडियो हमारा रहने वाला है फिजिकल रिव्यू के बारे में। पिछले 2 दिनों में जो फिजिकल कंडक्ट हुए हैं उसमें कितने परसेंट बच्चे अभी तक क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें, अगर ऑल ओवर एक ओवरव्यू देखें तो 80% तक के बच्चे इसमें 80% बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई आपके हो रहे हैं। तो आप मान सकते हैं इसमें किस लेवल का, काफ़ी लो लेवल का कंपटीशन आपका रहने वाला है। जिनका फिजिकल हो गया है आखिरकार, अब वो उनको क्या करना चाहिए जिससे उनकी नेक्स्ट स्टेज अच्छे से उसकी प्रिपेयर हो जाए और वो नेक्स्ट स्टेज में भी अपना अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। एसएसबी एससीएम में फिजिकल के साथ साथ जो फिजिकल में बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं उसका रीजन जानेंगे और साथ ही में किस रेशियो में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें जो डॉक्यूमेंट आपके मांगे जा रहे हैं किस किस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल में मैंडेटरी हैं, वो आपको ध्यान रखना है। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, और साथ ही साथ दौड़ के लिए क्या टिप्स फॉलो करें बचे हुए टाइम में जिससे आप अपना फिजिकल आसानी से इसमें क्वालिफाई कर पाएँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एसएसबी एससीएम के लिए जो इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पे रखे गए हैं, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपका एडमिट कार्ड है, उसके मिनिमम आपको 2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 2 कॉपी आप ले जाइएगा जब आपका फिजिकल होगा। दूसरा, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, यानी एंट्रेंस के टाइम पे। अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर एमबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी में से अगर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी कैटेगरी का एक आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे फॉर्म भरते टाइम पे, वो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी और साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए एज इट इज। उस टाइम पे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था एज इट इज वही के वो डॉक्यूमेंट्स आपके इसमें मांगे जाएंगे। उसके बाद आपके पास मिनिमम पासपोर्ट साइज की आपके पास फोटो होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 4 फोटोग्राफ्स आपकी इसमें मांगी जाएंगी, जो कि आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए। ओल्ड वाली को आप ना ले जाएं, जो भी आपकी लेटेस्ट है, जो लास्ट 6 मंथ की जो भी फोटो है उसको आप ज़्यादा ज़्यादा प्रेफर करें, वो फोटो आपके पास रहेंगी तो दी बेस्ट आपका रहने वाला है। इसके अलावा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, इसके अलावा अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है कोई, या फिर अदर कोई हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट भी अगर आपने सबमिट किए थे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास हैं तो वो भी जरूर ले जाइएगा, उनका भी लास्ट मेरिट में आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो फिजिकल के समय आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर याद करके ले जाने हैं, नंबर 1 चीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा, हम अगर इसका रिव्यू देखें पिछले 2 दिन का, कि डेली कितने कैंडिडेट्स आपके इसमें बुलाए जा रहे हैं, तो लगभग अप्रोक्स हर सेंटर पे जो आपके 10 से 12 सेंटर पे भर्ती के फिजिकल कंडक्ट हो रहे हैं उसमें से लगभग नॉर्मल रेशियो भी देखें 1000 से 1500 कैंडिडेट्स, यानी किसी किसी सेंटर पे 3000 भी हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जिस सेंटर की कितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स बुलाए जा रहे हैं। तो अप्रोक्स हम एवरेज मान के चलें तो 1000 से 1500 कैंडिडेट्स आपके डेली बुलाए जा रहे हैं। तो उनमें भी आपकी जो अटेंडेंस है आपकी 50% भी नहीं है। जो अटेंडेंस, जैसे सपोज 1000 आपके कॉल हुए इसमें, तो 1000 में से आपके 500 कैंडिडेट्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं सेंटर पे। तो आप देख सकते हैं किस रेशियो में, यानी 50% रेशियो में प्रेजेंट हो रहे हैं फिजिकल अपीयरेंस के लिए, यानी फिजिकल टेस्ट देने के लिए। यानी सबसे बड़ी संख्या में इसमें फॉर्म भरे गए थे, जो कि अब काफ़ी कम संख्या में आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिजिकल इवेंट्स में। और जो डेली आपका इसका फिजिकल हो रहा है उसमें भी काफ़ी कम कैंडिडेट्स आप इसमें फिजिकल कर रहे हैं, जिसमें आपके देखा जाए तो रेस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो अगर हम देखें इसमें जो सबसे मेजर इवेंट आपका है दौड़, जो जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपके बाहर हो रहे हैं, इसमें अधिकतम अयोग्यता इवेंट, अयोग्यता का मतलब जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं किसके अंदर, रेस के अंदर जो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स रेस के अंदर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं।
कोई 2 सेकंड से हो रहा है, कोई 5 सेकंड से हो रहा है, कोई माइक्रो सेकंड से भी इसमें बाहर हो रहा है, क्योंकि आपके पाँव में चिप लगा दी जाती है दोनों तरफ। उस चिप के अंदर आपका टाइमिंग चलता है। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तब आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार 100% ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है। जो टाइम आपका शुरू हो चुका है वही आपका एक्यूरेट टाइम रहने वाला है। उसी के आधार पे आपका जो 6.5 मिनट का टाइम है वो आपका कैलकुलेट होने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके रेस में। तो आपको अब क्या करना है, अगर रेस में अगर बात करें तो कितने % बच्चे इसमें रेस में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। सपोज अगर आपका 100 का एक बैच दौड़ा रहे हैं, 400 का एक ग्राउंड है, जैसे एक ग्राउंड हो गया 400 का, इसमें आपको 4 चक्कर लगाने हैं। टाइमिंग आपका 6.5 मिनट का, और 100 बच्चों में से लगभग एवरेज निकालें तो किसी में 15, किसी में 20, किसी में 7, किसी में 9, इस रेशियो में बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने कम रेशियो में फिजिकल हो रही है। उसके बाद भी फिजिकल के बाद भी आपका हो रहा है हाइट, चेस्ट और वेट। इसमें भी हाइट में भी आपके कुछ कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, जिनकी प्रॉपर जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग जो हाइट आपकी मांगी गई थी, अगर वो सफिशिएंट हाइट नहीं है तो उसमें भी आपके 1 से 2% के रेशियो में अगर हम बात करें तो 1 से 2% के रेशियो में भी आपके हाइट में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आप मान सकते हैं लगभग इसका अगर अप्रोक्स रेशियो निकालें तो लगभग 80% पार्टिसिपेंट रेस में ही आपके डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो अब क्या करें कि जो बचा हुआ टाइम है, जिनका अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है, उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फेज आपका फिजिकल। जब तक आप फिजिकल पास नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हर स्टेज अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। जो 100% का अगर रेशियो मान के चलें, 100% में अगर 20% पार्टिसिपेंट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, 80% आपके वहाँ डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं, तो आप मान सकते हैं इस भर्ती में काफ़ी लो कंपटीशन आपका रहने वाला है। क्योंकि इसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। अभी आपकी 4 स्टेज आपकी बची हुई हैं। आपकी फर्स्ट स्टेज में ही इस रेशियो में अगर आप पार्टिसिपेंट जाएंगे तो नो डाउट आपका कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। दूसरे सबसे बड़ी वजह इसमें क्या है कि किस वजह से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इसमें फिजिकल नहीं कर पा रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने फॉर्म भरवाए थे 2021 में, 21 के बाद ये अब फिजिकल कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरप्राइजली सबके सामने 10 से 15 दिन पहले शॉर्ट नोटिस के माध्यम से सबको इंटीमेट किया गया था कि आपके फिजिकल जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी कम समय दिया गया था, अनाउंसमेंट कर दी गई थी अचानक से, क्योंकि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट मान चुके थे कि ये भर्ती कैंसिल हो चुकी है या फिर नहीं होगी। कई रूमर फैलाए जा रहे थे इस भर्ती को लेकर, पर ऐसा नहीं हुआ। अचानक फिजिकल की डेट डिक्लेयर कर दी गई। तो ये आप सभी पार्टिसिपेंट के लिए सरप्राइज है। इसमें वही पार्टिसिपेंट फिजिकल कर पा रहे हैं जिनकी पहले से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो प्रेजेंट में अपनी नॉर्मल तैयारी भी कर रहे थे, वो पार्टिसिपेंट केवल और केवल इसमें फिजिकल करने वाले हैं। जिनकी अच्छी टाइपिंग जिनकी अच्छी थी वो इसमें बाहर हो जा रहे हैं फिजिकल में ही, और जिनकी टाइपिंग नहीं है वो फिजिकल कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का आपको एडवांटेज मिलने वाला। अगर आपकी अच्छी टाइपिंग है, रिटन एग्जाम है, तो वो सब आपके टाइपिंग और रिटन एग्जाम में बाहर हो जाएंगे। तो काफ़ी कम कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, बजाय CAPF SCM के। जो CAPF SCM की भर्ती चली हुई है उससे काफ़ी लो कंपटीशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो लगभग 20% पार्टिसिपेंट ही इसमें अपना फिजिकल पास कर पा रहे हैं। अगर हमें अभी फिजिकल नहीं हुआ अगर आपका, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हम फॉलो करें बचे हुए टाइम में, ताकि हमारा फिजिकल एक बार कैसे भी इसमें क्वालिफाई हो जाए। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी रेस के ऊपर। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, दोनों ही कंडीशन में आपकी रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल निभाने वाली है। क्योंकि सबसे पहले आपको प्रॉपर रनिंग शूज़ आपको पहनने हैं, क्योंकि आपका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दिया गया था। हर बच्चे की इसमें प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। एक रेस के लिए जो प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप प्रॉपर शूज़, हल्के वेट के, लाइट वेट के जो स्पोर्ट्स शूज़ हैं उनको आप फॉलो करें। नंबर 1 चीज़, जो भी बचा हुआ टाइम है, ताकि आपका फिजिकल एक बार जैसे भी हो फिजिकल हो जाए। नेक्स्ट, आपका रेस के दौरान जो लाइन डिसिप्लिन है उसको प्रॉपर मेंटेन करें, और जो आपका जैसे 400 मीटर का ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ साथ में ही आप अपनी दौड़ करें, ना कि आप बाहर आउटर की तरफ आप दौड़ें। क्योंकि 6.5 मिनट में आपको रेस करनी है अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो ग्राउंड है तो ग्राउंड के साथ साथ में ही आप कोशिश करें आप 4 चक्कर लगाएं। बाहर की तरफ लगाएंगे तो आपका नो डाउट कितने भी रेसर हो आपका टाइमिंग ज़्यादा आने वाला है, मतलब आपका 6.5 मिनट से भी ज़्यादा टाइमिंग आपका आ सकता है। तो कोशिश ये रहे कि आपका जो इनर पार्ट है तो उसी के साथ साथ आपके चारों चक्कर कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद फिजिकल टेस्ट से पहले आप जरूर वार्म अप करें। वार्म अप आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रकार जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, वार्म अप से क्या है कि बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल होगी, आप
दौड़ के लिए तैयार होंगे और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि दौड़ करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक वार्म अप नहीं होगी तब तक आप एक अच्छी रेस नहीं लगा सकते। तो आपको जो लाइन में टाइम मिलता है, आपको जब डॉक्यूमेंटेशन में टाइम मिलता है, तो उसी टाइम आप अपना टाइमिंग निकाल सकते हैं, नॉर्मल वार्म अप आप उसमें कर सकते हैं। दूसरा जो मेडिकल के लिए जो स्टैंडर्ड है उसका आप प्रॉपर फॉलो करें, हाइट का, वेट का, चेस्ट का, वो आपका नॉर्मल इसमें रहने वाला है, उसके लिए कुछ खास नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर रेस के लिए आपको रनिंग शूज, प्लस आपको लाइन का डिसिप्लिन स्पेशली देखना है, प्लस आपको वार्म अप, ये 3 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करनी है। फिजिकल के दौरान इन चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और अपना टाइम अच्छे से मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम बात करें कि कैसे आप इसमें रेस क्लियर कर सकते हैं कि जिससे आपका 6.5 मिनट में कंप्लीट रेस आपकी हो जाए। प्रेजेंट के सिनेरियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा डाउट है कि रेस कैसे क्लियर करें आखिर। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं यानी पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस के लिए 6.5 मिनट का टाइम मिलने वाला है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप धीरे धीरे स्टार्टिंग करें। आप पहले कुछ मिनटों के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखें। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 4 चक्कर में, स्टार्टिंग के 2 चक्कर में अपनी पूरी एनर्जी लॉस कर दें। फिर स्टार्टिंग के दूसरे और तीसरे चक्कर में आप मीडियम से तेज स्पीड आप अपनी कर सकते हैं और लास्ट का जो 1 चक्कर बचता है उसमें आधा चक्कर के बाद आपका जो 200 से 100 से 200 मीटर का राउंड रहता है उसमें आप अपनी पूरी एनर्जी लगा दें। और जितनी एनर्जी है, क्योंकि आपको दौड़ के बाद अलग से कोई रेस नहीं होने वाली है, उसके बाद आपको फुल सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा खाने के लिए, पीने के लिए, जो भी दिया जाए, पर आपको लास्ट चक्कर में पूरी जी और जान लगा देनी है, जिससे आपका फिजिकल एक बार अच्छे से इसमें क्लियर हो जाए। क्योंकि इसमें माइक्रो सेकंड में भी बच्चे बाहर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं माइक्रो सेकंड क्या होती हैं, माइक्रो सेकंड में भी बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका चिप का टाइमिंग चल रहा है कहीं ऐसा ना हो 6.5 मिनट का टाइमिंग है तो कहीं 6:31 या 6:30 से ऊपर जो भी माइक्रो सेकंड में टाइम आता है उससे भी बच्चे बाहर हो रहे हैं। तो उस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में स्लो स्टार्ट करना है और फास्ट तरीके से उसको फिनिश करना है। रनिंग प्रैक्टिस की जो स्टेप होती हैं उस चीज़ को आप ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है जिससे आप 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस कर पाए। ध्यान रहे कि अगर आपको 4 चक्कर लगाने हैं उसमें, तो 4 चक्कर में आपको स्टार्टिंग के 2 चक्कर आपको मेंटेन करने हैं। ज़्यादा स्लो भी नहीं दौड़ना है और ज़्यादा तेज भी, मीडियम गति से दौड़ने हैं। तीसरा चक्कर आप थोड़ा मीडियम से फास्ट कर सकते हैं। 4th चक्कर में अपनी पूरी जी और जान लगा देना है, जिससे आपका 6.5 मिनट में आसानी से आपका रेस कवर हो जाए। ये टिप्स भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। वही हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जहाँ रेस की डिस्टेंस कम होती है वहाँ रेस के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो वहीं हम बात करें 800 मीटर की रेस के लिए फीमेल्स के लिए, तो आपको 4 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको 800 मीटर 4 मिनट में करनी है तो स्टॉप वॉच में प्रॉपर टाइम लगाएं और अपने स्प्रिंट्स को जाने, अपनी स्टेमिना को जाने और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग आप करें। जब भी आप रेस कर रहे हैं जो 800 मीटर की है, शूट आपका जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी आपकी रेस होने वाली, क्योंकि आपका जैसे 400 मीटर का आप ग्राउंड मान सकते हैं, इसको 400 मीटर को आपको 2 चक्कर आपको लगाने, केवल 2 चक्कर 4 मिनट में आपके रहने वाले। वही हम CAPF SCM की बात करें तो वहाँ 5.25 मिनट का आपको टाइमिंग दिया गया था, लेकिन आपको यहाँ 4 मिनट का ही टाइम दिया जा रहा था। फीमेल्स के लिए भी कहीं ना कहीं दौड़ में समस्या होने वाली है। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और ज़्यादा टाइमर के साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें, जिसका आपका 800 मीटर का रेस आसानी से क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हमारी फिजिकल अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका डिसिप्लिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है, डेडिकेट तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप नो डाउट इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। और जो फिटनेस है उसको अगर आपने मेंटेन किया हुआ है तब भी आपका फिजिकल नो डाउट आसानी से होने वाला है। अगर ये दोनों चीज़ आपकी हैं तो सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन आपका आसानी से होने वाला है। क्योंकि हर एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि किसी भी एग्जाम में वो फाइनल स्टेज तक पहुंचे और अपना फाइनल सिलेक्शन आसानी से ले। तो किसी ने, सज्जन व्यक्ति ने कहा कि जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते हैं, वे चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। अगर आप स्मार्टली अपनी तैयारी को करते हैं, कुछ लोगों से, जो लोग भीड़ तैयारी करी उससे हट के थोड़ी सी अलग प्रिपरेशन करते हैं, तो वो जल्दी सक्सेस हो पाते हैं और अपना फाइनल सिलेक्शन आसानी से ले पाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 2 दिन में जो बच्चों का रेशियो है, जो 80% तक के बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई इसमें हो रहे हैं, 80% तक के बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो नो डाउट इसमें आपका कंपटीशन काफ़ी लो कंपटीशन आपका रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका फिजिकल नहीं हुआ है तो जी और जान लगा दीजिए इसमें फिजिकल में, क्योंकि इसमें काफ़ी कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अगले 6 माह में ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि लंबे समय के बाद ये भर्ती कंडक्ट हुई थी, लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी। तो डिपार्टमेंट इसको कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करवा देगा। जिनका फिजिकल हो चुका है वो ज़्यादा टाइमिंग अब किसको करना है, अपने रिटर्न एग्जाम को
रिटन एग्जाम के बाद टाइपिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रिटन और टाइपिंग एक दिन की मेहनत से नहीं होती हैं। फिजिकल भले ही आपका पहले से ठीक होगा तो फिजिकल आपने कर दिया होगा, लेकिन रिटन और टाइपिंग के लिए आपको प्रॉपर 6 महीने का आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपके पास सफिशिएंट टाइम आपको मिलने वाला है। तो अगर 115 पोस्ट में आप अपना फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने फिजिकल को सबसे इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि फिजिकल जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप अगले स्टेप के लिए क्वालिफाई नहीं होने वाले। तो ये थी आज के फिजिकल के बारे में कंप्लीट एक रिव्यू। जिनका फिजिकल हो गया है, जिनका पास हो गया है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए गुड विशेष। अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें फिजिकल पे, फिजिकल के बाद रिटर्न, रिटर्न के बाद टाइपिंग। अपना जी और जान लगा दीजिए अगर आप 115 पोस्ट में अपना फाइनल सिलेक्शन देखना चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।